जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई हो। आइए आज हम सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस तिथि को महिलाएं अपने सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने शिव जी को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वहीं वृक्ष, नदियों तथा जल के देवता वरुण की भी उपासना इसी दिन की जाती है। यह त्योहार अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। सावन माह में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और पक्षियों की चहचहाट होने से इस त्योहार का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन महिलाएं व पुरुष अपनी पूजा अर्चना से शिवजी को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यह व्रत विशेषकर विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं, शुद्ध वस्त्र पहनती हैं और हरे वस्त्रों से खुद का श्रृंगार करती हैं। लहरिया पहनती हैं, जो कि हरियाली तीज का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। सिंदूर, बिंदी, काजल, चूड़ी, मेहंदी, बिछिया, पायल, नथ, मंगलसूत्र, अंगूठी, गजरा, कंघी, लिपस्टिक और परफ्यूम लगाती है। यह श्रृंगार केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। उसके पश्चात इस दिन में मिट्टी की माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है, जिसे लाल चुनरी उड़ाई जाती है। फिर देवी को अक्षत, सिंदूर, रोली, मोली, चंदन, बेलपत्र, दूब, फल, मिठाई, 5 लौंग, इलायची और विशेष पकवान अर्पित किए जाते हैं। जलाभिषेक करती है। महिलाएं दीपक जलाकर मंत्र उच्चारण करती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती नमः, इस मंत्र का जाप करती है। फिर व्रत कथा का श्रवण करती है, जिसमें पार्वती जी के 108 जन्मों का उल्लेख आता है। इस कथा के बाद महिलाएं तीज माता की आरती करती हैं। गीत गाते हुए हाथ में कलश लेकर आरती उतारती हैं और अंत में अपने सर पर अक्षत डालकर सौभाग्य की कामना करती है। कथा समाप्ति के बाद महिलाएं तीज माता को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप फल, मिठाई और सिंघाड़े बांटती हैं। व्रत पूरा होने पर व्रत का पारण करते हैं और इस तरह पूजा अर्चना कर भगवान शिवजी और माता पार्वती से अपनी मनोवांछित फल की कामना करती है। तो आइए अब हम सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। बोलो भगवान शंकर की जय, बोलो माता पार्वती की जय। आइए अब हम सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। बोलो भगवान शंकर की जय, बोलो माता पार्वती की जय, बोलो माता गौरी की जय। एक समय की बात है। पूर्व जन्म में माता पार्वती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनका नाम सती था। सती राजा दक्ष की बहुत ही लाडली बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। समय के साथ वह धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब राजा को उसके विवाह की चिंता हुई, तो वह उसके लिए वर तलाशने लगे। दक्ष प्रजापति माता सती का विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। लेकिन जब माता सती को पता चला कि उनके पिता दक्ष प्रजापति उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते हैं, तो माता सती ने अपने पिता से कहा कि मैं किसी और से विवाह नहीं करना चाहती। मैं तो शंकर भोलेनाथ जी से विवाह करना चाहती हूँ और मैं तो भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूँ। तो अपनी बेटी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा दक्ष को बहुत दुख हुआ और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन वह उनकी लाडली बेटी थी,
और वह उसकी जिद के आगे कुछ नहीं कर सके और उनको उसकी बात माननी पड़ी और वह उनकी इच्छा के आगे झुक गए। राजा दक्ष ने माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ करवा दिया। एक बार देवताओं की बैठक हो रही थी, तो वहां पर राजा दक्ष प्रजापति को भी पहुंचना था। जब राजा दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे, तो राजा दक्ष को देखकर सारे ऋषि और देवतागण उनके सम्मान में अपनी जगह से उठ खड़े हुए और राजा को प्रणाम करने लगे। शिवजी भगवान भी वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने राजा दक्ष को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप अपना आसन ग्रहण किए बैठे रहे। तो राजा दक्ष को यह अच्छा नहीं लगा और इसको अपना अपमान समझकर शिवजी के प्रति अपने मन में दुश्मनी का भाव रखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि इसने मेरा अपमान किया है, मैं इस बात का बदला अवश्य लूंगा। लेकिन बात आई गई हो गई, काफी समय बीत गया। शिव और सती साथ रहने लगे, समय बीतता गया। एक समय राजा दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों सभी को आमंत्रित किया। पूरे त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। यज्ञ के समय सभी लोग नियत समय पर पहुंच गए। इस तरह सभी देवी देवताओं को विमान में बैठकर जाते हुए देख माता सती ने शिव जी से कहा कि हे स्वामी, आज यह सारे ऋषि, मुनि, देवता गण एकत्रित होकर कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि सती, तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, सभी वहां जा रहे हैं। तो सती कहने लगी कि इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और हमें नहीं बुलाया, ऐसी क्या बात है? तो सती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी सती, तुम्हारे पिता मुझसे दुश्मनी का भाव रखते हैं और उन्होंने मुझे अपमानित करने के लिए हमें आमंत्रित नहीं किया है। यह सुनकर देवी सती को बहुत ही दुख हुआ और वह मन ही मन सोचने लगी कि क्या हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। फिर वह मन ही मन बहुत सोच विचार कर भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि स्वामी, आप मुझे आज्ञा दे तो मैं बिना बुलाए ही अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर वह मेरे पिता है और मैं उनकी लाडली बेटी हूँ और मेरा मन भी कर रहा है जाने का। तब भगवान भोले शंकर ने कहा कि बिन बुलाए घर जाने से मान सम्मान को हानि पहुंचती है, मान सम्मान में कमी आती है, इसलिए तुम मेरी बात मानो और अपने पिता के घर जाने का विचार त्याग दो। लेकिन देवी सती अपनी जिद पर अड़ी रही और शिवजी से कहने लगी कि हे स्वामी, आप चाहे जाएं या ना जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। मेरी बहनें भी वहां पर आएंगी तो मैं सभी से मिल लूंगी। उनसे मिलने की मेरे मन में बहुत ही इच्छा हो रही है। हे नाथ, आप मुझे इस तरह मना मत कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने देवी सती को जाने की अनुमति दे दी और उनका सारा सामान भी उनके साथ भिजवा दिया, क्योंकि भगवान भोले शंकर को मालूम था कि अब वह वापस आने वाली नहीं है। देवी सती बहुत ही खुशी से अपने पिता के घर चली गई। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो दक्ष प्रजापति ने देखा कि उनकी बेटी सती बिना बुलाए ही वहां पर पहुंची है, तो उन्होंने देवी सती के सामने ही शंकर जी का बहुत अपमान किया और देवी सती से कहा कि हे सती, तुम्हारा पति शमशान का वासी है। तुमने उस भस्मधारी के साथ विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुम अपनी बहनों को देखो, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, कितने आभूषणों से सुशोभित हैं, और एक तुम अपने आप को देखो, तन पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं और बस इस चमड़े से अपने शरीर को ढक रखा है। क्या कमी रह गई थी?
हमारे प्यार दुलार में। और ऐसी क्या कमी रह गई थी जो हम तुम्हें दे नहीं सकते थे, जो तुमने उस जटाधारी शंकर से विवाह किया। तुम्हारी सारी बहनें कितनी खुशी से रह रही हैं। इन सब ने मेरा कहाँ मानकर विवाह किया था। तो उस समय देवी सती ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने देखा कि वहां पर उससे कोई भी प्रेम पूर्वक बात नहीं कर रहा है। तो उस समय देवी सती को महादेव जी की बातों का स्मरण हो आया। अब वह अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगी। सती मन ही मन कहने लगी कि मुझे तो महादेव जी ने मना किया था और मैं उनके मना करने के बाद भी यहाँ आ गई हूँ। यह सब मेरी ही गलती है। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। आज मेरी गलती की वजह से ही मेरे पति का अपमान हुआ है। अब मैं किस मुख से अपने पति के सामने जाऊंगी। इस तरह दुखी होकर सती शिव जी का स्मरण करते हुए अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद गई और अपनी जान दे दी, सती हो गई। अचानक से हुए इस कार्य को देखकर सभी लोग अचंभित हो गए। देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अग्निकुंड में देह त्याग दिया। सती के देह त्यागने की सूचना जैसे ही भगवान भोले शंकर को मिली तो वह बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गुस्से से वीरभद्र को प्रकट किया और कहा कि तुम जाओ और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दो। तो वीरभद्र शिवजी की आज्ञा अनुसार राजा दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और वहां पर सब कुछ तहस नहस कर दिया। और इधर शिवजी माता सती को फिर से पाने के लिए घोर साधना में लीन हो गए। उसके बाद देवी सती ने कई जन्म लिए। कहते हैं कि इस तरह से देवी सती के 108 जन्म हुए थे। वह अपने 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती रहीं, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। और फिर 108वें जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में देवी सती का जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन माह के महीने में शिवलिंग का निर्माण करके पूरे भक्ति भाव से शिवजी का पूजन किया और फिर तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की इस तरह कठिन तपस्या से भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए और फिर पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे कि हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी। यह सुनकर देवी पार्वती बहुत ही खुश हुई और उसी दिन से सावन में शंकर जी और पार्वती जी के विवाह वाले दिन जो भी कुंवारी कन्या उनकी पूजा करती हैं, उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। और जो सुहागन महिलाएं शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं, उनका अखंड सौभाग्य बना रहता है। भगवान भोले शंकर पार्वती से कहने लगे कि आज सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और इस तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज पर व्रत करके मेरा और तुम्हारा पूजन करेगी, उसकी कामना के अनुसार उसको वर की प्राप्ति होगी। और जो सुहागन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। माता पार्वती उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तभी से यह हरियाली तीज के व्रत की परंपरा चली आ रही है। व्रत रखने वाली सारी बहनों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय हो भोले शंकर जी की। जय हो माता पार्वती जी की। जय हो माता सती की। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। सब लोग उसको ताना मारते और बांझ कहते। उसका कोई मुंह देखना नहीं चाहता था। यदि वह किसी के सामने भी आ जाती तो सब लोग उसे भला बुरा कहते।
इस कारण वह हमेशा घूंघट में रहने लगी। एक बार की बात है, वह घूंघट निकालकर पानी भरने जा रही थी। जब वह एक गली से होकर गुजरी तो सामने दो गाय लड़ रही थी। उनसे बचने के लिए वह पास के एक गणेश जी भगवान के मंदिर में घुस गई और जैसे ही वहां घुसी, उसके सिर के मटकी का पानी गणेश जी भगवान के ऊपर गिर गया और उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश जी भगवान जोर जोर से हंसने लगे। वह बोली, गणेश जी महाराज, आप क्यों हंस रहे हो? गणेश जी भगवान बोले, तुमने तो हमें मूर्ख ही जाना है। सबके सामने तो घूंघट रखती हो, पर मेरे सामने घूंघट हटा दिया। तो वह स्त्री रोने लगी, हे गणेश जी महाराज, सब लोग तो मुझे गाली देते हैं, इसलिए मैं घूंघट रखती हूँ। आप तो विघ्नहर्ता हैं, मेरा भी कष्ट दूर करो, मुझे भी संतान का सुख दो। गणेश जी भगवान ने कहा, यह फूल ले जाकर परिंदे में रख देना। परिंदा उसे कहते हैं, जहां पानी के घड़े रखे जाते हैं। उसने घर जाकर ऐसा ही किया। सुबह उठी तो उसने देखा वहां एक छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब वह उस बच्चे को पालने लगी और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। अब जब भी बहू उसके पैर लगती तो वह कहती, ना तो मैं मंदिर जाती गणेश जी महाराज के, और ना ही मुझे यह दिन देखने को मिलता। बहू सोचती, सभी तो आशीर्वाद देते हैं, पर मेरी सास पता नहीं क्या कहती है। उसने यह बात अपने पति से कही। तब उसके पति ने कहा, ठीक है, आज मैं चद्दर ओढ़ कर सोने का बहाना करूंगा। बहू जाकर माँ के पैर लगी। सास ने फिर से कहा, ना तो मैं गणेश जी भगवान के मंदिर में जाती और ना ही मुझे यह दिन देखने को मिलता। तब बेटा बोला, माँ, तुम यह क्या बोलती हो? और आशीर्वाद क्यों नहीं देती हो? सब तो आशीर्वाद देते हैं। तब वह बोली, बेटा, यह गणेश जी भगवान का आशीर्वाद है। और तब वह सारी बात बेटे बहू को बताती है। बेटा बहू दोनों खुश हो जाते हैं और गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ की गोद भरी, वैसी सबकी गोद भरना। सबको पुत्र देना, सबका भला करना, सबके घर में अन्नधन के भंडार भरना, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। आशा करते हैं कि आपको हरियाली तीज की व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।